दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कल हुआ उसके लिए मोदी शाह को हाथ पैर जोड़ने की नौबत पड़ गए? क्या मोदी शाह एनडीए के जो उम्मीदवार को खड़ा करते हुए जीत का दावा कर रही थी, वो जीत दरअसल असलियत में जीत नहीं थी, बल्कि हार के तौर पर देखा जा रहा है? दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर, कुछ बयान पर चर्चा करूंगी, कुछ चीजें आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, और फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आखिर ये जीत किसके सर पर सजनी चाहिए थी। आखिर ये जीत किसकी है? क्या छल कपट, डरा धमका, हाथ पैर जोड़कर इस जीत को हासिल करने की कोशिश की गई? क्या भारतीय जनता पार्टी जो अर्श पर थी, अब वो धीरे धीरे करके फर्श पर पहुंच गई है? क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं दोस्तों जो बेहद चौंका देने वाले हैं। पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ताकत आपने और हमने देखी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी कहलाती थी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जी हाँ, ये टाइटल दिया गया था हमारे गोदी चैनल्स वालों के जरिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बम्पर जीत, प्रचंड जीत, बहुमत वाली जीत। लेकिन पिछले 1 सालों में ये सब कुछ खत्म हो रहा है दोस्तों। ये सारा स्पार्क, ये जो चिंगारी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सब कुछ फीकी पड़ रही है। और तब जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो नतीजे आए, उन नतीजों को देखकर तो यही लग रहा है कि अब वो वाली पार्टी तो नहीं रही भैया। अब सिर्फ और सिर्फ खुद को अजय दिखाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हाथ जोड़ने की नौबत क्या आ रही है, पैर पड़ने की नौबत क्या जो है चुनाव जीतने में पड़ रही है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त कई लोगों के दिमागों में गूंज रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर फूट फूट कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबर आपको दिखाऊंगी, उसको देखकर, सुनकर आप कहेंगे कि देखिए क्या से क्या हो गया। वो कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर कैसे गिरते हैं, शायद वही, जी हाँ, यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है, एक पत्रकार हैं, उनके जरिए सिद्धार्थ शर्मा, उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट शेयर किया, लिखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान खत्म हो गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। लेकिन बड़ी खबर ये है, जी हाँ, बड़ी खबर ये होने वाली है कि अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने वाला है। चुनाव की हार, लेकिन मॉरल जीत जरूर दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि हार तो गई है इंडिया गठबंधन, लेकिन जीत कैसे गई है ये आपके सामने, इन आंकड़ों को पहले मैं रखना चाहूँगी जो आपके सामने है। दरअसल दोस्तों, पिछले 23 सालों में इस बार का जो चुनाव हुआ है उपराष्ट्रपति का, वो सबसे कम अंतर से एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, इस बार का चुनाव कोई बहुत, मतलब जितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी पिछले कई टर्म्स से जीत रही थी, वो इस बार बहुत कम आंकड़ों में आकर सिमट गई है, बहुत कम आंकड़ों में। और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाकर बम्पर वोटिंग करते हुए, जी हाँ, अपने कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश की गई। हालांकि आप सभी को पता है कि विपक्ष में है तो उनके पास उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है, उतनी ज़्यादा जो बहुमत वाला जो सीट्स है वो बीजेपी के पास था, एनडीए के पास था। लेकिन कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे पार्टी हैं जो खेल कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और कल भी खबर निकलकर सामने आई है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। सत्ता पक्ष ने ये दावा कर दिया है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके उनको ज़्यादा वोट किया है। ऐसी भी बातें सत्ता पक्ष के जरिए विपक्ष को लेकर कही जा रही है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों, ये आंकड़ा देखिए, पिछले 23 सालों में दूसरी सबसे कम अंतर से कल जो है जीत हुई है। कल सीपी राधाकृष्णन जो है सुदर्शन रेड्डी, जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच जो जीत का आंकड़ा रहा है वो मात्र 152, जी हाँ, मात्र 152 नंबर का रहा है।
अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना कम आंकड़ा है। और जो पिछली दफा हुआ था 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ साहब का और मार्गिट अल्वा जो विपक्ष के कैंडिडेट थे उनके जरिए, तब ये आंकड़ा 346 का था दोस्तों। अब आप सोचिए कि इस बार का आंकड़ा कितना कम था पिछली बार के आंकड़े से। मतलब अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अर्श से फर्श पर कैसे पहुंच रही है। मेरा कहने का मतलब क्या था और मैं क्यों आपको बार बार इस बात पर गौर करने को कह रही हूं कि जो पहले अर्श पर थे वो अब फर्श पर पहुंच रहे हैं, अब वो नीचे आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से जो है दोस्तों सीटों का पिछले चुनाव के दौरान जब जगदीप धनखड़ एनडीए गठबंधन के जो है बीजेपी में उम्मीदवार खड़े किए गए थे तो उनको 346 वोट से जो है विजय हुए थे। लेकिन इस बार सीपी राधाकृष्णन साहब जो हैं उपराष्ट्रपति बने हैं, वो मात्र 152 सीटों का ही अंतर रहा है। हालांकि विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, लेकिन विपक्ष ने पूरी ईमानदारी के साथ, एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा और इसकी जानकारी खुद, जी हाँ, जयराम रमेश के जरिए दी गई है। आप स्क्रीन पर देखिए कि जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किया। साल 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। वो इस बात को भी बता रहे हैं कि साल 2022 में जब धनखड़ साहब के साथ उनके कैंडिडेट्स ने जो है उतरे थे तो उनको मात्र 26% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनको 40%, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को 40% वोट मिला है। भाजपा की अंक गणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, इस तरीके की बातें जो है कही गई है। दरअसल दोस्तों कल विपक्ष के जरिए 330 वोट डाले गए थे और कहा जा रहा है कि 15 वोट जो है इनवैलिड करार दिए गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 776 यानी कि 98.2% सांसदों ने कल वोट किया था। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे, तो वहीं सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे और 15 वोट अमान्य भी करार कर दिए गए। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें जो है वो बताई जा रही है। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे और वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी कि 492 वोट मिले हैं, जिसमें भाजपा का ये दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग हुई है। इस तरीके की बातें कही जा रही है। हालांकि अभी तक विपक्ष के जरिए इस बात को लेकर खुलकर कोई भी बात नहीं कही गई है। अब जो मेन मुद्दा, जो मेन टॉपिक है, वो मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार, जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा के कुछ बयानों को सुनाना चाहूँगी और मैं खुद आपको कुछ अहम चीज़ों पर जानकारी देने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके भी दिमाग का तार जो है वो थोड़ा सा खुलेगा और आप भी सोचेंगे कि देखिए ऐसा कैसे हुआ है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई शाम दाम दंड भेद या हाथ पैर जोड़ने की नौबत जैसी चीज़ें आ गई थी। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा बीजेडी, जी हाँ, बीजेडी के जरिए पहले तो ये कहा गया कि वो एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन नहीं करेंगे। बीजेडी नवीन पटनायक वाली जो पार्टी है, उन्होंने साफ कहा था कि वो एनडीए कैंडिडेट को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, एक रात पहले बीजेडी के प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं कि वो इस वोटिंग प्रक्रिया से खुद को दूर रखेंगे, वो वोट नहीं करेंगे।
मतलब आप समझिए कि वो अचानक से इस तरीके का डिसीजन क्यों ले रहे हैं। एक दिन पहले वो ये आरोप लगाते कि उड़ीसा में वोट चोरी करके भाजपा की सरकार बनी है, 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए डाका डाला गया है। हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी कि बीजेडी के जरिए आरोप लगाया गया है। अब वो अचानक से इस वोटिंग प्रक्रिया से दूर हो जाती है और कहती है कि भैया ना हम सत्ता पक्ष को वोट करेंगे ना विपक्ष को। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या उनके आगे हाथ पैर जोड़ा गया है? क्या उनको डराया गया, धमकाया गया? क्या हुआ है जो अचानक से ऐन मौके पर वो बैकआउट हो जाते हैं? और दूसरा केसीआर, इनकी भी भारतीय जनता पार्टी से 36 का आंकड़ा है दोस्तों, 36 का। इनकी बेटी को के कविता को जेल तक भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए आरोप लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। ये लोग इनके दोस्त नहीं थे, जानी दुश्मन थे। 36 का आंकड़ा चल रहा था। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा के बोल को सुनिए कि क्या और किस तरीके से इस जीत को मैनिपुलेट करके अपने पाले में डाला गया है। कल बीता हुआ कल एक ऐसा अजूबा होता है रात में कि नवीन पटनायक के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि साहब हम तो इलेक्शन से, वोटिंग से एब्सटेन कर रहे हैं, यानी हमारे सांसद वोट नहीं डालेंगे। 24 घंटे पहले बीआरएस ने भी कह दिया, केसीआर ने भी कह दिया कि साहब हम वोट नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, वी आर सॉरी, हम एब्सटेन करते हैं। अजूबा हुआ। उसकी वजह यह है कई मामले हैं, कई इंक्वायरीज हैं और कहीं ना कहीं जेल का डर दिखाकर ऐसी बातें, ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के जरिए लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए फोन किया होगा, हाथ पैर जोड़ा होगा, कुछ धमकियां दी गई होंगी, आखिर कुछ तो ऐसा किया होगा जो दो पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ थी वो दोनों पार्टी अचानक से बैकआउट कर जाती है। इंडिया गठबंधन को पहले कहती कि सपोर्ट करेंगे और इन दोनों को जायज है दोस्तों सपोर्ट करना। अभी आप कह रहे हैं कि वोट चोरी करके ये लोग जीते हैं, लेकिन अचानक ये सारी चीजें हो जाती है तो वही लोगों के दिमाग में घूमने लग जाता है कि क्या ये जीत जबरदस्ती की हासिल की गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।